कर्म और भाग्य ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता और बिना भाग्य के कर्म जो है वो सफल नहीं होता। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसी पर एक कहानी है महाराजा भोज की और एक विद्वान ब्राह्मण की। एक बार महाराजा भोज जंगल से शिकार करके लौट रहे थे और एक वृद्ध ब्राह्मण सर पर लकड़ी का गट्ठा लादे हुए नदी पार कर रहा था। राजा ने प्रश्न किया कि कियद मात्रम जलम विद्वन, हे विद्वान, इस नदी में कितनी मात्रा में जल है। ब्राह्मण ने सोचा कि महाराजा भोज ये कैसा उलझुल प्रश्न कर रहे हैं। नदी के बहते हुए पानी को क्या बताया जाए कि कई क्विंटल पानी है। उनकी गलती का परिष्कार करते हुए ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि राजा, घुटने तक जल है। अगर आप चाहें तो हाथी पर सवार भी जा सकते हैं या पैदल भी नदी पार कर सकते हैं। महाराजा भोज ने सोचा कि आदमी इतना बुद्धिमान है कि मेरे जैसे व्यक्ति के गलत प्रश्न को सुधार करके सही उत्तर दे रहा है और इसकी अवस्था यह है कि सर पर लकड़ी का गट्ठा लादे जा रहा है, कहीं बाजार में बेचेगा, वही इसके और इसके परिवार के जीविका का साधन होगा। फिर प्रश्न किया कि ईदृशी का अवस्था ते, अगर आप इतने बड़े विद्वान हैं कि मेरे गलत प्रश्न को सुधार करके शुद्ध उत्तर दे सकते हैं, तो आप ये सर पर लकड़ी का गट्ठर लाद कर कौन सा व्यापार कर रहे हैं। तुरंत पंडित जी ने उत्तर दिया कि राजन, न ही सर्वे भवादृशा, इस दुनिया में सभी लोग आप जैसे भाग्यशाली नहीं हैं। आपकी भाग्य है आप राजा बने हुए हैं और मेरी भाग्य है कि मैं सर पर लकड़ी का गट्ठा लादे जा रहा हूं। राजा ने कहा, पंडित जी भाग्य को मत कोसिए, यहाँ तो जंगल है, मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन संजोग से चेकबुक मेरे पास है, लीजिए 1,00,000 रुपए का चेक मैं काट कर आपको दे रहा हूं, जाकर के मेरे खजाने से ले लीजिएगा। पंडित जी ने 1,00,000 रुपए का चेक लिया और अब लकड़ी बेचने कौन जाता है, लकड़ी वहीं छोड़ दिए और सीधे वहां से राजनगर की तरफ चल दिए। जाते जाते शाम हो गई। किसी सराय में बेचारे कुछ खा पी करके टिक गए और अगले दिन जब बैंक खुला तो पंडित जी बैंक में पहुंच करके 1,00,000 रुपए का चेक कैशियर के सामने प्रस्तुत किया। खजांची एक बार पंडित जी को नीचे से ऊपर देखता है और देखता है कि मैले कुचैले वस्त्र हैं। वो समझ ही नहीं पाता है राजा पागल हो गया है जो 1,00,000 रुपया इस तरह के लोगों को काट देता फिर रहा है। फिर प्रश्न किया कि कहां से उठा लाए हो। पंडित जी ने कहा राजा साहब ने दिया। कहा राजा साहब ने कहाँ दिया। कहा जंगल में दिया। अगर ये कहते कि राजमहल से लेकर के आ रहा हूं तो हो सकता है कि उसे कुछ ये आभास होता कि हो सकता है दया आ गई होगी और पंडित जी को राजा ने दे दिया। जब पंडित जी ने कहा कि जंगल में दिया तो उसने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, अगर नहीं भागे तो तुमको कैद करा दूंगा। अब पंडित जी लाचार हो गए, वहां से निकल आए, सोचे क्या करें। फिर उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं एक बार राजा साहब के यहाँ चलें। संजोग से दरबार लगा हुआ था और पंडित जी राजा साहब के दरबार में पहुंचे। संजोग से राजा साहब की दृष्टि पंडित जी के ऊपर पड़ी और देखते ही वो बोल उठे
कि अरे पंडित जी, क्या आपको 1 लाख रुपए मिले नहीं? बड़े लोगों की पहचान शक्ति बड़ी अच्छी होती है। पंडित जी को पहचान गए और तुरंत प्रश्न किया कि आपको 1 लाख रुपए अभी मिले नहीं है, क्योंकि अगर मिल गया होता तो भले ही आप मेरे यहाँ आते, लेकिन इस वेशभूषा में न आते। इसका मतलब आपको पैसा मिला नहीं है। पंडित जी ने कहा कि राजन, ये बादल हर जगह समान रूप से बरसात करते हैं, लेकिन संसार में 2 तरह की धरती है। एक तो वह भूमि है जिस पर वर्षा का जल गिरता है तो धरती सस्य श्यामला हो जाती है, लहरा जाती है। और एक ऊसर भूमि होती है, बंजर, उसमें भी वही वर्षा का जल गिरता है, लेकिन वहां तिनका भी नहीं जमता। तो मेरी भाग्य जो है उसी बंजर भूमि के समान है, जहां आप जैसा राजा 1 लाख देना तो चाह रहा है, लेकिन मिला हमको कुछ नहीं। राजा ने कहा, पंडित जी, आप भाग्य को मत कोसिए, ये केवल आपकी वेशभूषा को देख करके खजांची को विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए उसने आपको पेमेंट नहीं किया, अन्यथा और कोई दूसरा कारण नहीं है। लीजिए, पेनाल्टी के तौर पर 1 लाख की जगह 1 लाख रुपए और मैं 2 लाख रुपए का चेक आपको दे रहा हूं। आप कल मेरे खजाने से जाकर के इसको ले लीजिएगा। पंडित जी सोचे कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम 1 लाख की जगह 2 लाख तो मिलेगा। चेक लिए और लेकर के फिर बेचारे जो है वो बाहर निकले, कुछ मांग जांच करके पानी पी लिए और पी करके फिर रात जो है वो व्यतीत किया सराय में। अगले दिन जब बैंक खुला तो पंडित जी पहुंचे और खजांची के सामने 2 लाख रुपए का चेक प्रस्तुत किए। यदि पहला वाला दे करके गए होते तो शायद उसको कुछ आभास होता, वो दया भी इनके ऊपर कर सकता था, लेकिन जब डबल चेक देखा तो उसने कहा कि अरे, ये कौन सा आज करिश्मा करके आए हो? उन्होंने कहा, राजा साहब ने प्रसन्न होकर के दिया है। कहा, राजा साहब, तुम्हें तुम्हारे पर प्रसन्न है और तुम्हें 2 लाख रुपए का चेक दे दिए, कल 1 लाख का दिए, आज 2 लाख का कर दिए, भाग जाओ यहां से, नहीं तो सीधे जो है वो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। लाख झकझक किए, लेकिन पंडित जी को डांट डपट करके उसने हटा दिया। जब वहां से हटे तो सोचे अब क्या करें। फिर इनके मन में विचार आया कि एक बार फिर राजा साहब के यहाँ चले, और राजा साहब के यहाँ जब पहुंचे तो राजा ने देखा तो कहा, क्यों पंडित जी, क्या आपको 4 लाख रुपए मिले, 2 लाख रुपए मिले नहीं? तो पंडित जी ने कहा कि राजन, ये बादल हर जगह समान रूप से बरसात करते हैं, लेकिन पहले दिन कहा था कि संसार में 2 तरह की धरती होती है, दूसरे दिन कहा कि संसार में 2 तरह की वनस्पतियां हैं। एक तो वे पौधे हैं जिन पर वर्षा का जल जब गिरता है तो खूब प्रफुल्लित हो जाते हैं, लहलहा जाते हैं, और जैसे अर्क जवास पात बिन भयउ, और एक वे भी पौधे हैं जिनके ऊपर वही वर्षा का जल गिरता है तो उसकी जो डाल पत्ती है वो भी गल जाती है, जैसे अर्क जवास पात बिन भयउ, इनके ऊपर वर्षा का जल गिरता है तो ये नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मेरी भाग्य भी जो है उस अर्क के पौधे के समान है, जिस पर आप जैसा राजा 1 लाख की जगह 2 लाख देना चाह रहा है, लेकिन कम से कम लकड़ी बेच करके जो 10, 25, 50 कमा लेते थे, जब से आपने कृपा किया है वो भी गायब है। हम भी फांके पर चल रहे हैं और हमारे बाल बच्चे भी फांके पर चल रहे होंगे।
राजा ने कहा, पंडित जी केवल अविश्वास ही कारण बन रहा है। संजोग से दूसरी बार हमने आपको 2 चेक दे दिए, इसलिए जो है वो खजांची को विश्वास नहीं हुआ, और कोई दूसरा कारण नहीं दिखाई दे रहा है। लीजिए 2 लाख की जगह 2 लाख और 4 लाख रुपए का चेक मैं आपको दे रहा हूं। गारंटर के रूप में ये मेरी राजमुद्रा है, इसे ले जाकर के आप खजांची के टेबल पर रख दीजिएगा। खजांची बगैर आपसे एक शब्द पूछे हुए खजाने से निकाल करके 4 लाख रुपया आपको पेमेंट कर देगा। अब पंडित जी आश्वस्त हुए कि चलो भाई 2 लाख की जगह 2 लाख और 4 लाख रुपए मिलेंगे, साथ ही साथ अब तो ये गारंटर राजमुद्रा भी हो गई, अब निश्चित रूप से कल जो है वो मिल जाएगा। पंडित जी उस राजमुद्रा को खूब गठिया उठिया करके अपने फटी पुरानी धोती में रख करके वो किए कि यही कल दिलाएगी। अंत में फिर बेचारे जो है वो कुछ पानी वानी पी करके रात बिताए। अगले दिन जब खजाना खुला, बैंक खुला, तो सीधे राजमार्ग से चल दिए। संजोग से खजांची उसी समय, जिस समय पंडित जी राजमार्ग से आ रहे थे, अपनी खिड़की पर खड़ा होकर के खिड़की खोला हवा के लिए, तो देखा कि वही पंडित आ रहा है जो आकर के 2 दिन से बड़ा परेशान करता था। देखते ही वो झल्ला गया। किसी कैशियर को आप 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर दीजिए, उसका तमाम काम पेंडिंग में हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। और पंडित जी घंटों झकझक 2 दिन से करते थे, इसका तमाम काम रुका हुआ था, ये परेशान था। और जैसे ही इनको देखा कि वो आ रहे हैं, तुरंत गार्डों को आदेश दिया कि देख रहे हो वो जो पंडित दिखाई दे रहा है, उसकी इतनी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो कि यहाँ आने लायक वो रह ही न जाए। गार्डों को तो आदेश की जरूरत है। आदेश मिल गया, लाठी ले करके, डंडा ले करके सब दौड़े और पहुंच करके बिना पूछे जांचे पंडित जी को तड़ातड़ पीटना शुरू किया और पीट करके सड़क पर लुढ़का दिया। पंडित जी सड़क के किनारे जो थे, वहां से जब सड़क के बगल में गिर गए, बेहोशी की हालत में कराह रहे थे। संजोग से उसी समय नगर सेठ की गाड़ी आ रही थी। पंडित जी देखा कोई घायल व्यक्ति कराह रहा है, उसको दया आ गई। उसने अपने नौकरों से कहा कि इनको बग्गी में पीछे लाद लो। खैर बग्गी में पीछे पंडित जी लादे गए, ले करके अपने घर गया, वैद्य बुलवाया, मरहम पट्टी करवाया। थोड़ी देर में जब ये आश्वस्त हुए तो इनको भोजन भी कराया। कराने के बाद इनसे पूछा कि पंडित जी आप क्यों, किस दशा में घायल क्यों हो करके पड़े हुए थे सड़क के किनारे, किसने आपको मारा? तो सारी कहानी आत्मीयता पूर्वक पूछे जाने के कारण पंडित जी ने सेठ जी को बता दिया। सब सुन करके सेठ ने पूछा कि पंडित जी अब आपका क्या विचार है, अब आप आगे क्या करेंगे? कहा आप चल करके वही जो पुराना लकड़ी का धंधा है वही करेंगे, अब राजा साहब के पास तो कदापि नहीं जाएंगे। सेठ ने कहा नहीं पंडित जी, 3 बार तो अपनी मर्जी से आप राजा से मिले, एक बार मेरे कहने से फिर आप राजा साहब के यहाँ जाइए। पंडित जी ने कहा सेठ जी अगर आपने कृपा न किया होता तो शायद आज मैं जीवित भी न होता, तो जब आप कह रहे हैं तो एक बार मैं फिर राजा साहब के पास जा रहा हूं। इसके बाद पंडित जी अगले दिन जो है फिर राजा साहब के यहाँ दरबार में गए, और जैसे ही ये दरबार में प्रवेश किए,
पट्टी उट्टी बांधे इन्हें देख करके राजा ने कहा, अरे पंडित जी, क्या हुआ आपको, ये पट्टी उट्टी बंधवा के कहां से चले आ रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा कि राजन, आदौ नकारः परतो नकारः मध्य नकारेण हतो दकार। आपका जो खजांची है उसके नाम का पहला अक्षर है न, आदौ नकार का परतः नकार, उस जो अंतिम अक्षर है वो भी नहीं है, दोनों तरफ निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। कहा मध्य नकारेण हतो दकार, बीच में एक ठो दा आया है उसके नाम में, लेकिन उसमें भी पूंछ की तरह से एक ठो न लगा हुआ है। तो भला बतलाइए, जिस आदमी के नाम में दो दो ठो नकार आ जाए वो भला किसी को दे ही क्या सकता है? अब राजा को पता चला कि यह खजांची नंदन की दुष्टता है। राजा पंडित जी को लेकर के बैंक गया, खजांची नंदन को बर्खास्त किया और खजाने से निकलवा करके 4 लाख रुपए पेमेंट किए।